हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस जो रेलवे ने अब तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं और ये क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। तो यदि आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी या ग्रुप डी की, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इस प्रश्न के साथ। कौन सी नदियां मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑरेंज नदी। ये मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। जैसे नाइजर नदी है, ये पश्चिम अफ्रीका में बहती है। ऑरेंज दक्षिण अफ्रीका में, कांगो पश्चिम मध्य अफ्रीका में, नील नदी उत्तर पूर्व अफ्रीका। पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दरिया ए सिंधु के नाम से पाकिस्तान में सिंधु नदी को जाना जाता है। और यह पाकिस्तान की सबसे लंबी व राष्ट्रीय नदी भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये अफगानिस्तान में प्रवाहित नहीं होती। हम बात कर रहे हैं सिंधु नदी की। ये भारत, चाइना और पाकिस्तान में प्रवाहित होती है, लेकिन अफगानिस्तान में प्रवाहित नहीं होती। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। इस नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। यहाँ से यह जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। इस प्रकार यह नदी अफगानिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पुल मिल्लाऊ वयाडक्ट किस नदी पर निर्मित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ये टार्न नदी पर है। विश्व का सबसे ऊंचा पुल मिल्लाऊ वयाडक्ट ये टार्न नदी पर निर्मित है। विश्व का सबसे ऊंचा पुल मिल्लाऊ वयाडक्ट ये टार्न नदी पर स्थित है। यह दक्षिणी फ्रांस में स्थित है और इसकी ऊंचाई 343 मीटर है। अगला है कि डैश नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग डैश नदी के समान लंबी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेजन नदी के। अमेजन नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग अमेजन नदी के समान लंबी है। हमजा नदी और अमेजन नदी पृथ्वी की परपटी के विभिन्न स्तरों पर प्रवाहित एक जुड़वा नदी प्रणाली का भूगर्भीय रूप के असामान्य उदाहरण है। यह नदी अमेजन नदी से लगभग 4 किलोमीटर नीचे प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डेन्यूब। डेन्यूब नदी लगभग 10 देशों से होकर गुजरती है। यह जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया और बुल्गारिया, माल्डोवा, यूक्रेन और रोमानिया से होते हुए काला सागर में मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में नहीं बहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केलानी। ये भारत में नहीं बहती है। बाकी कोसी, रावी, तीस्ता ये सभी नदियां भारत में बहती हैं। केलानी नदी श्रीलंका में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है और इसकी लंबाई 145 किलोमीटर है। यह श्रीलंका की चौथी सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गम स्थल कोलंबो के श्री पाडा माउंट रेंज है। यह नदी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो को 80% पेयजल प्रदान करती है, जबकि कोसी, तीस्ता तथा रावी भारत में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं। अब जो हम डिस्कस करेंगे ये मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से किस देश की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपाल की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार की लगती है। नेपाल पश्चिम, दक्षिण और पूरब में भारत से एवं उत्तर में चीन से घिरा हुआ है। भारतीय राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल व सिक्किम इसकी सीमा से लगे हुए हैं। हिमालय की गोद में अवस्थित होने के कारण इसे प्राय हिमालयी देश कहा जाता है। अतः नेपाल की कोई समुद्री सीमा नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन ये है,
भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद क्रम से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। अगला है, मध्य प्रदेश निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कोशिश करिएगा सही जवाब देने की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिहार। ठीक है, ये बिहार राज्य है जो मध्य प्रदेश बिहार के साथ में अपनी सीमा साझा नहीं करता है, बाकी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ करता है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले डिटेल देख लेते हैं। मध्य प्रदेश बिहार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों से मिलती हैं। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से 16 जिले अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य बना दिया गया। 49वीं समानांतर के बीच डैश के बीच सीमा रेखा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसए और कनाडा के बीच सीमा रेखा है 49वीं समानांतर। 49वीं समानांतर लाइन संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है। 38वीं समानांतर रेखा ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच। मैगिनॉट लाइन फ्रांस और जर्मनी के बीच। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इथोपिया। इथियोपिया, इसका नाम क्या था? अबिसिनिया। अबिसिनिया उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक छोटा सा देश है जिसे वर्तमान में इथियोपिया के नाम से जाना जाता है। यह अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। इसकी राजधानी अदिस अबाबा है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, जबकि भारत का स्थान 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े 5 देश हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका और ब्राजील। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का भूभागीय क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा का। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? तो दूसरा कौन सा है? कनाडा। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत सबसे बड़ा देश ब्राजील है। इसका कुल क्षेत्रफल 85,15,770 वर्ग किलोमीटर है। ब्राजील की सीमा केवल 2 देश इक्वाडोर और चिली को छोड़कर इस महाद्वीप के सभी 11 देशों से स्पर्श करती है। इस महाद्वीप में बोलीविया और पराग्वे स्थलरुद्ध देश हैं। अगला है, डूरंड रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। डूरंड रेखा ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन चीन और भारत को अलग करती है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान को। 24वीं समानांतर भारत और पाकिस्तान जो कच्छ वाला क्षेत्र है। हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड। मेगिनॉट जर्मनी फ्रांस। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। 49वीं समानांतर अमेरिका और कनाडा।
भू क्षेत्रफल के आधार पर इनमें से कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रूस। रूस का एरिया है कितना? 17 लाख 1,70,70,75,200 किलोमीटर स्क्वायर। आई रिपीट, 1,70,70,75,200 किलोमीटर स्क्वायर है। इटली का 3,02,073 किलोमीटर स्क्वायर और यूनाइटेड किंगडम का ये 2,43,610। रोमानिया का 2,38,390 किलोमीटर स्क्वायर। अगला है, इनमें से कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा यूएसए। यूएसए एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है। प्रत्येक देश का एक मानक समय होता है जो देशांतर में अंतर के आधार पर मापा जाता है। विश्व को 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरीय विस्तार के कारण एक या एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई है। फ्रांस में 12 टाइम जोन है, यूएसए में 6, रूस में 11 तथा ऑस्ट्रेलिया में 3 टाइम जोन की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका की। बाकी इन सभी की जुड़ी हुई है। श्रीलंका की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य पाक स्टेट स्थित है जो दोनों देशों को अलग करती है। भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, इन सभी की सीमाएं भारत से जुड़ी हुई हैं। इनमें से कौन सा देश भूतपूर्व यूएसएसआर का हिस्सा नहीं था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनलैंड। बाकी रूस, जॉर्जिया और मालदीव ये सभी थे। वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के फलस्वरूप 15 नए देश उदित हुए जो पूर्व में यूएसएसआर का भाग थे। वे हैं रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, माल्डोवा, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये सभी यूएसएसआर के मेंबर थे। इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश स्थल रुद्ध हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पराग्वे और बोलीविया। ये दक्षिण अमेरिका के देश हैं जो स्थल रुद्ध देश हैं। स्थल रुद्ध देश उन देशों को कहा जाता है जिनकी भौगोलिक सीमा समुद्र से नहीं मिलती है। विश्व में 44 स्थल रुद्ध देश हैं। उत्तर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है। प्रश्नानुसार दक्षिण अमेरिका में 2 स्थल रुद्ध देश या भू आवेष्टित देश पराग्वे और बोलीविया है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश स्थल रुद्ध यानी लैंडलॉक्ड कंट्री है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पराग्वे। ये क्या है? ये दक्षिण अमेरिकी देश का लैंडलॉक्ड कंट्री है। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एशिया में। मंगोलिया कहां पर है? एशिया में। मंगोलिया एशिया महाद्वीप में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है। इसकी सीमा रूस और चीन से लगती है। उलान बटोर इसकी राजधानी तथा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की राजभाषा मंगोलियन तथा मुद्रा तुग्रिक है। किस देश को जोगियों का देश यानी हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर कोरिया। इसको जोगियों का देश के नाम से जाना जाता है। हर्मिट किंगडम का प्रयोग किसी भी ऐसे देश या सोसाइटी के लिए किया जाता है जो शेष विश्व से पूरी तरह अलग थलग हो या दूसरों से पूर्णतः कटी हुई हो। उत्तर कोरिया को जोगियों का देश यानी हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा डैश देश है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्वीप। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप देश है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप देश है। यह दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद और दक्षिण प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है जो लगभग 17,508 द्वीपों से बना है। दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला है और इसकी राजधानी जकार्ता है। बोथनिया की खाड़ी 2 देशों के बीच स्थित है। उनमें से एक फिनलैंड है और तो दूसरा कौन सा है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्वीडन। बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच है, इनमें से एक फिनलैंड है, दूसरा स्वीडन। 1,17,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ बोथनिया की खाड़ी उत्तरी यूरोप में बाल्टिक सागर के उत्तरी छोर पर फिनलैंड और स्वीडन के बीच स्थित है। अगला है, सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए टेमासेक। ये सिंगापुर का पुराना नाम है। विश्व के प्रमुख देश और उनके जो नाम है, जैसे वर्तमान नाम सिंगापुर, इसका पुराना नाम था टेमोसेक, माफ कीजिए टेमासेक। जापान का निप्पन, सूरीनाम डच गयाना, थाईलैंड का सियाम, म्यांमार का बर्मा, श्रीलंका का सीलोन, मालागासी का मेडागास्कर, ताइवान का फार्मोसा, इथोपिया का अबिसिनिया। मलेशिया के झंडे में लाल और सफेद रंग की पट्टियां बारी बारी से शामिल हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 14। मलेशिया के झंडे, मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख देश है। यहाँ की राजधानी कुआलालंपुर तथा मुद्रा मलेशियाई रिंगिट है। इसके झंडे में लाल और सफेद रंग की पट्टियां 14 बार शामिल की गई हैं। इसे स्ट्रिप्स ऑफ ग्लोरी भी कहते हैं, स्ट्रिप्स ऑफ ग्लोरी। इस झंडे को 26 मई 1950 ईस्वी को प्रथम बार फहराया गया था। इसे मोहम्मद बिन हमजा द्वारा डिजाइन किया गया था। अगला है, यदि आप फिलोथियो द्वीप में हैं तो किस देश में होंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मालदीव में। फिलोथियो द्वीप, फिलोथियो द्वीप मालदीव में स्थित एक प्राकृतिक उष्णकटिबंधीय द्वीप है। फिलोथियो द्वीप को स्कूबा डाइवर्स के लिए स्वर्ग भी कहा जाता है। इस द्वीप पर रबर, पाम तथा मैंग्रोव वनस्पतियों की अधिकता है। भूटान का साम्राज्य डैश हिमालय में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्वी हिमालय में। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट की उपमा से प्रसिद्ध भूटान का साम्राज्य पूर्वी हिमालय में स्थित है। इसकी राजधानी थिम्पू है तथा मुद्रा नगुल्ट्रम है। भूटान के पश्चिम में सिक्किम, दक्षिण में असम एवं बंगाल, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और उत्तर में तिब्बत स्थित है। अगला है, उत्तर कोरिया की स्थापना डैश के नेतृत्व में की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी किम द्वितीय सुंग के नेतृत्व में की गई थी उत्तर कोरिया की स्थापना। उत्तर कोरिया आधिकारिक तौर पर लोकतांत्रिक जनवादी कोरिया गणराज्य किम द्वितीय सुंग द्वारा स्थापित एक एकल पार्टी कम्युनिस्ट देश है। इन्होंने उत्तर कोरिया का नेतृत्व अपनी मृत्यु पर्यंत 1994 तक किया। उसके पश्चात उनके बेटे किम जोंग इल तथा दूसरे बेटे किम जोंग द्वारा शासित है। वर्तमान में उत्तर कोरिया संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल एक सदस्य राष्ट्र है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। इनमें तो भारत ही है। उपयुक्त विकल्पों के अनुसार भारत क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है। इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे बड़े 6 देश रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया है। जापान की राष्ट्रीय पोशाक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी किमोनो। किमोनो क्या है? जापान की राष्ट्रीय पोशाक है। किमोनो जापान की राष्ट्रीय पोशाक है। 19वीं सदी के मध्य में इस ड्रेस को किमोनो नाम दिया गया था। यहां से आगे कैपिटल्स एंड करेंसीज ऑफ मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और अभी तक आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।